ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस 2024 में पूछा गया था, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में एसएससी ने सारे बच्चों को पूरे नंबर दिए थे। तो इस बार तो एसएससी से गलती हो गई, लेकिन क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन एसएससी ने पूछे हैं तो इसके बारे में पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि ये क्वेश्चन में गलत क्या था। ये जो चार इसके ऑप्शंस जो दिए हुए हैं, इन चार ऑप्शंस के बारे में अगर मालूम चल जाएगा तब ये समझ में आएगा कि क्यों सारे कैंडिडेट्स को इन्होंने पूरे नंबर दिए। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले जो हम लोग पिक करते हैं वो ये पिक करते हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं। तो इससे पहले तुम सब लोगों को ये वाला फॉर्मूला मालूम होगा, A यूनियन B इज इक्वल टू PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। तो यहां पे देखो एक वर्ड है यूनियन का, मतलब ये और लगाओ और यहां पे इसको एंड लगाओ। यहां पे जब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे तो इसका मतलब ये है आइदर ऑफ इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी है, ये आइदर ऑफ इवेंट्स की। अच्छा, इस क्वेश्चन में जैसे ही ये बच्चों ने ये देखा और ये देखा तो सीधे फॉर्मूले का यूज किया और क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो अगर हम लोग इसमें वैल्यूज डालें और ये 3/4 इज इक्वल टू माइनस का 1/4 प्लस का 1/2 और PA हम यहां लिख लें, इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो यहां से PA हम लोगों को 1/2 मिलता है। और क्योंकि PA भी 1/2 है और PB भी 1/2 है तो इन दोनों का जो सम टोटल है ये हम लोगों को 1 मिल गया। तो बच्चों ने ये देखा कि यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B आ रही है और इसको इन्होंने 1/2 ले लिया, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट लगा दिया है। जबकि देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता ये है PA यूनियन B इज इक्वल टू PA प्लस PB होता है। अब PA यूनियन B तो यहाँ पे 3/4 था और ये 1/2 और 1/2 के हिसाब से 1 आ रहा था, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो नहीं होगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है, यहां पे तुम लोग नोट लिख लो, बोथ इवेंट्स कांट अकर एट सेम टाइम, ये होता है। अब यहां पे नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये चीज समझ सकते हैं कि ये आइदर वाला केस था। अब यहां पे दो चीज दे रहा है, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। ये दोनों के दोनों जो केस हैं ये एंड के केस हैं। इसका मतलब PA एंड B के केस हैं। अब इंडिपेंडेंट वाले में क्या होता है और डिपेंडेंट वाले में क्या होता है, ये दोनों चीजें और देख लो। तो इफ इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं तो PA इंटू PB ये हो जाता है PA इंटरसेक्शन B के बराबर। PA एंड B लिख सकते हैं हम लोग। और दूसरा वाला जो है अगर डिपेंडेंट हो जाएगा तो यहां पे हम लोगों को PA इंटू PB अपॉन A मिलेगा। इसका मतलब यह है कि जब A होगा, इफ A विल हैपन देन B विल हैपन, देन B विल हैपन। तो ये चारों के चारों केस हैं। अब इसके हिसाब से देखो कोई भी आंसर हम लोगों को नहीं मिल रहा था, तो ये डिस्क्रिपेंसी के बेसिस पर एसएससी ने पूरे नंबर दे दिए। तो ये चारों के चारों केस मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिए, इनको देख लो, इंपॉर्टेंट है। एसएससी रिपीट कर सकता है इस कंसेप्ट पर बेस, और अब की बार एसएससी गलती नहीं करेगा।